ट्रेनिंग का हमारा लास्ट एंड फोर्थ सेशन है। इसमें हम इसे कंक्लूड करेंगे और उसमें जस्ट समराइज एंड द थिंग्स यू हैव लर्नड उसको समराइज करके कंक्लूड करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया था अपनी ब्रीफ हिस्ट्री से। मैंने व्हाट्स माय प्रोफाइल, आई एम एमएससी एंड एमबीए विद जो मेरे वर्क एक्सपीरियंस है फाइजर और सेफ्रॉन फार्मा में स्पेशली, और उसके अलावा मार्केटिंग की जॉब है जो कि ऑनलाइन मैंने काम किया है। तो इसके साथ-साथ मेरी सर्टिफ़िकेशन हार्वर्ड स्पेशली और केन ब्लैंचेट के साथ जो काम है, दैट आई विल ट्राई टू ट्रांसफ़र माय एक्सपर्टीज़ और उसमें आपको हेल्प करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपनी फ़ील्ड में अप्लाई कर सकें, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक्चुअल वर्क को अप्लाई कर सकें। तो ये कॉन्टिजेंसी लीडरशिप जो कि आप कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड सिचुएशनल लीडरशिप। तो वर्कशॉप कंटेंट सबसे पहले ये लीडरशिप स्टाइल इवैल्यूएशन से स्टार्ट किया हमने, जो कि और उसके बाद आपका पर्सनल स्टाइल इवैल्यूएट किया है। देन लीडरशिप कॉन्सेप्ट, लीडरशिप आउटलाइन, पार्टिसिपेंट्स पर्सनल स्टाइल जो कि मैंने अभी बात की। देन एनालाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग द डेवलपमेंट लेवल ऑफ योर और अकॉर्डिंगली आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो ये सारा मॉडल यूज़ करने के बाद उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और ऑन द जॉब यूसेज है। बेसिकली लीडरशिप जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप लेवल इन योर लाइफ है। तो आप कितना आपने खास तौर पर हम यहाँ पर चूंकि लीडरशिप फॉर मैनेजर्स बात करते हैं, तो मैनेजर्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैनेजर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और टीम रिलेशनशिप। तो वहाँ पर डिफरेंट थ्योरीज हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंप्लीफाइड थ्योरी कॉन्टिजेंसी लीडरशिप मॉडल को डिस्कस करेंगे। दिस विल बी एक्सप्लेन लिटिल बिट इन दिस समरी। तो लीडरशिप को मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है। दीज आर द स्टेटमेंट्स एंड सिचुएशंस। तो व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप? अल्टीमेटली जब सिचुएशन कोई भी लीडरशिप इज रिलेशनशिप बिल्डिंग, एनालाइजिंग योर सबॉर्डिनेट्स और डीलिंग विद योर सबॉर्डिनेट। तो अल्टीमेटली जो इसको कंक्लूडिंग होती है, इससे कोचिंग के बगैर ये इनकम्प्लीट है। कोचिंग इज अ डिस्कशन प्रोसेस। तो आफ्टर एनालाइजिंग आवर सबॉर्डिनेट्स हम उनको फिर कोच करते हैं सो एज टू गेट द प्लान। और उसमें ये गैप मॉडल जो है, गोल एनालाइज एंड प्लान वाज डिस्कस्ड, और इसी को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले लीडरशिप इज एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। तो जिस वक्त इट इज इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस, इट इज वर्किंग विद द पीपल टू अकम्प्लिश देयर गोल्स एंड द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली इट इज इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस जिसमें हम अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने कोलीग्स को, अपनी टीम को इन्फ्लुएंस करते हैं टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। तो इसमें अगर प्रीवियसली चले जाएं तो बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो वेरी रिसेंट एग्जांपल इन द लास्ट सेंचुरी, नेल्सन मंडेला ने किस तरह अपनी लीडरशिप एस्टेब्लिश की बाय यूजिंग द रग्बी गेम एज अ सिंबल ऑफ साउथ अफ्रीकन यूनिटी। इसकी आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, बुक्स में देख सकते हैं, और उसमें एक फ़िल्म जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, ये इन्विक्टस मूवी है, उसको ज़रूर देखिएगा। बल्कि मैं अपने जितने भी ऑफ़िशियल ट्रेनिंग कराता था कंपनी में, तो वहाँ पर मेरी कोशिश ये होती थी कि 2 दिन की अगर या 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो 1 दिन पहले दिन ये मूवी दिखाकर अगले दिन फिर कमेंट्स इस पर लोगों के लेकर वहाँ से स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि जो इमोशंस और जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन मूवी में की जाती हैं, वो मैं एज़ अ ट्रेनर इतना अच्छा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो दिस इज़ वंडरफुल एग्ज़ाम्पल ऑफ लीडरशिप बाय नेल्सन मंडेला। तो अब लीडरशिप पर हम आते हैं। तो लीडरशिप जो है वो डेवलप करने के लिए सबसे पहले स्किल्स ऑफ ए लीडर क्या होते हैं? तो 3 स्किल्स ऑफ ए लीडर, दीज आर एनालिसिस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसे 2 ही हम कह सकते हैं। तो तीसरी इन्हीं की इनको एसोसिएशन ऑफ द और द लिंक ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। तो कौन सा स्टाइल यूज करना है विद फ्लेक्सिबिलिटी? तो बेसिकली 2 और 3 यू कैन से। तो एनालाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट्स एसोसिएशन। तो अब जो भी अप्रोप्रिएट स्टाइल होगा उसे टाइमली यूज करना है व्हेन एवर इट इज नीडेड। लीडरशिप स्टाइल के अलावा फंक्शंस, 4 फंक्शंस हैं। इसमें 4 फंक्शंस ऑफ द लीडरशिप आर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिशमेंट, एंड देन टू वे कम्युनिकेशन एंड फीडबैक। थर्ड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो उसके अलावा चौथा जो एक्नॉलेजमेंट है।
तो ये 4 फंक्शन है, हम इन फंक्शंस पर फोकस करेंगे और एक्सपर्टीज 3 स्किल्स पर डेवलप करेंगे। तो जिस वक़्त इनकी एप्लीकेशन से वी कैन डेवलप आवर टीम इन एन इफेक्टिव वे। तो सिचुएशनल लीडरशिप के बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए, तो बेशुमार बेनिफिट्स हैं, तो जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज इफेक्टिवनेस, इम्प्रूव्ड मोटिवेशन, बेटर कम्युनिकेशन एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड बेटर परफॉर्मेंस। तो ये सारे जो इसके बेनिफिट्स हैं, तो इसी वजह से हम इसको यूज करते हुए और सिंप्लीफाइड वे में यूज करके हम अपनी टीम की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर बढ़ा सकते हैं। इसमें फिर उसके बाद हमारा ये पर्सनल स्टाइल इवैल्यूएशन का ये बहुत यूनिक स्टाइल है। इसमें आप अपने इस तरीके में हम इवैल्यूएट करते हैं कि आपको कोई 20 क्वेश्चनर का एक फॉर्मेट देकर उसमें आप अपने नेचुरल वे में किस तरह बिहेव करते हैं अपने कोलीग्स के साथ। तो वहां से आपका नेचुरल स्टाइल निकल आएगा। ये आपका स्टाइल है, स्टाइल एनालिसिस, और नीचे कंक्लूजन है जो कि आपके साथ डिस्कस किया है, हर एक को इसका दिया है। तो यहाँ पर आप इसमें खुद अपना फिल करेंगे कि व्हाट आर योर पर्सनल स्टाइल। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड इम्प्रूविंग स्टाइल कौन सा है, और उसके में एक्सीलेंट, गुड एंड डिफरेंट स्टाइल्स में कितने आपके, और कितना इफेक्टिवनेस स्टाइल है आपका, कितना अच्छा स्टाइल कौन सा। तो इसलिए हमने वर्कबुक के ज़रिए आपने सब फॉर्मेट कंप्लीट कर लिए। तो यूनिट 3 में जो हमने लीडरशिप इवैल्यूएशन है, तो आपने सबसे पहले अपना कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि आपने इवैल्यूएट किया व्हाट इज़ योर पर्सनल स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी, तो यू इवैल्यूएटेड दिस। और दूसरा फिर आपने इवैल्यूएट किया कि पर्सनल स्टाइल इफेक्टिवनेस कितना है आपका, तो ये 2 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट में व्हाट आर द लिमिटेशन, अब इसमें आपको क्या इम्प्रूव करना है और लिमिटेशंस आपकी क्या है। तो नीड टू डेवलप, व्हाट नीड टू बी डेवलप्ड। देन हमारे पास अब स्टार्ट करते हैं, अब रियल जो मॉडल है उसको हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद एनालाइजिंग द सिचुएशन। तो ये डिफरेंट पीपल डिफरेंट उसमें उसके एनवायरनमेंट और डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव करते हैं, तो हमने डायग्नोज करना है कि व्हाट इज द सिचुएशन। सिचुएशन एनालिसिस में सिचुएशनल वेरिएबल्स होते हैं, एबिलिटी, एश्योरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स, ये आए थे। तो एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑन दीज वे, इसके साथ साथ स्किल्स फॉर एनालाइजिंग और व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एनालाइजिंग। तो बेसिकली अगर हम इन दो सिचुएशनल वेरिएबल्स जिसमें एबिलिटी एंड एश्योरेंस है, इसको खास तौर पर देखते हुए तो आगे हम देखते हैं कि हाउ टू यूज दिस थिंग। तो जिस तरह गोल वेरिएबल है, इसी तरह बहुत से वेरिएबल्स हैं। तो आपका कितना टफ है, एक एक फाइनल मैच है या एक जस्ट फ्रेंडशिप मैच और या प्रैक्टिस मैच है आपका, तो व्हाट इट इज इट्स इम्पोर्टेंस, उसके लिए कितनी आपने स्ट्रगल करनी है, कितना अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितने आपने रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं, और कितनी इमोशंस आपको इन्वॉल्व होनी चाहिए इसमें। तो इट डिपेंड, तो इसी तरह गोल वेरिएबल के साथ साथ सिचुएशनल वेरिएबल दूसरे भी हैं, लाइक ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल, लीडर वेरिएबल, और इसके साथ साथ जस्ट लाइक मैंने बात की कि लीडर वेरिएबल, तो लीडर वेरिएबल जैसे एबिलिटी, एश्योरेंस इसकी देखी जाती है, और पर्सनल प्रेफरेंसेस है। तो लीडर की अपनी एबिलिटी क्या है टू कोच एम्प्लॉइज, और उसके अपना कॉन्फिडेंस, एश्योरेंस और ये एबिलिटीज कितनी है। सेम आर द एम्प्लॉय वेरिएबल्स, एम्प्लॉय की एबिलिटी कितनी है टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क। इसी तरह एश्योरेंस और पर्सनल प्रेफरेंसेस ये देखी जाती है। तो यहाँ पर ये हमारा ये एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हुआ। तो यूनिट 5 में हमने डेवलपमेंट लेवल्स आगे आइडेंटिफाई करें, जिसमें डेवलपमेंट लेवल कंटेंट्स में आया था 1 2 3 4, और उनकी एशंस और डिफरेंट एम्प्लॉयज या एक ही एम्प्लॉय की डिफरेंट सिचुएशंस में हमने एनालाइज करना है कि वो किस डेवलपमेंट लेवल पर है, और उसे आगे फिर किस तरह आपने अपना स्टाइल यूज करना है। तो डेवलपमेंट लेवल्स है क्या, कैसे इवेल्युएट किए जाते हैं, इसमें प्रेजेंट एबिलिटी और एश्योरेंस है। इसे हम स्किल और विल भी कह सकते हैं। प्रेजेंट एबिलिटी क्या है, ट्रांसफरेबल नॉलेज एंड स्किल्स है, एंड एश्योरेंस जो है वो मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस है। तो इसको जब हम लेकर चलेंगे, अगर हम वन बाय वन देखते हैं, एबिलिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स,
अगर नॉलेज अच्छी है, हाई नॉलेज है, तो उसे किस तरह डील करना है, इसी तरह स्किल वो प्रॉपर्ली उस नॉलेज को यूज़ करके परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी को, तो हिज एबिलिटी इज़ हाई। तो हाई, लो, मॉडरेट ये हमने देखनी है। दूसरा एश्योरेंस है, एश्योरेंस कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन है। तो हाउ मच ही इज़ कॉन्फिडेंट इन डूइंग द टास्क, या जो सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल कर लेते हैं, और वो कितना मोटिवेटेड है, तो ये एश्योरेंस होती है। दिस इज एश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय एज वेल एज ए लीडर। आपकी अपनी एश्योरेंस कैसी है कि वो आपका एम्प्लॉय ये काम कर लेगा। तो एबिलिटी एंड एश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। तो इन्हीं दो फैक्टर्स को हम देखते हैं तो कि किस तरह हम 4 डेवलपमेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करेंगे एबिलिटी और एश्योरेंस के बेस पर। तो ये नीचे आप देखें F1, F2, F3, F4 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये इंक्रीज और लेवल। सबसे पहले लेवल पर एबिलिटी लो है और एश्योरेंस हाई है। ये एक्चुअली एश्योरेंस है वो कि मैं काम कर लूंगा, ये फॉल्स एश्योरेंस है। प्लीज कीप इन माइंड कि इसको याद रखिएगा, यहाँ पर अक्सर डिसीव हो जाते हैं आप भी और आपके एम्प्लॉयज तो होते ही हैं। तो एबिलिटी को आप देखिएगा कि असल चीज एबिलिटी है और उसके साथ एश्योरेंस भी प्रूव होती है। इसी तरह सेकंड लेवल पर एबिलिटी उसकी कुछ बेहतर होती है लेकिन स्टिल लो, और एश्योरेंस उसकी बहुत डाउन हो जाती है। जब ये वो लेवल होता है जहां पर काम करना स्टार्ट करता है आपका एम्प्लॉय कोलीग, तो वहां पर उसे समझ आती है कि इट्स नॉट सो इजी जितना वो समझ रहे हैं, जहां पर F1 लेवल पर वो समझ रहा था। तो यहाँ पर इसको ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है। इसी तरह F3 में थोड़ा सा बेहतर होता है, तो एबिलिटी इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, जबकि मोटिवेशन या एश्योरेंस जो है वो डिक्रीज एंड देन अगेन इंक्रीज। तो F3 F4 लेवल में इस तरह इंक्रीज आ जाती है। तो ये बड़ी डिटेल में डिस्कस किया और विद एग्जांपल्स। तो इनको अगर हम नाम देना चाहें जोन, डिफरेंट जोन्स में, तो ये कंफर्ट जोन, फियर जोन, लर्निंग जोन एंड ग्रोथ जोन। तो ये मॉडल है पूरा। नीचे आप देखें तो एबिलिटी एश्योरेंस के हिसाब से इसी तरह F1, F2, F3, F4। ऊपर जो है ना इसका लिंक है, ये जो बेल कर्व है इसके साथ कहाँ पर ये वर्टिकल मैच करती है, तो वो इसका एक्चुअली वो लेवल होगा और किस तरह हमने स्टाइल यूज करने हैं। तो इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज समरी ऑफ 4 डेवलपमेंट लेवल्स। अब डेवलपमेंट लेवल 1 क्या है, जिसमें एंथ्यूज्ड है आपका कुलीग और उसमें एक्साइटेड है कि मैं काम कर लूंगा, लेकिन एक्चुअली वो कर नहीं सकता। तो यहाँ पर एबिलिटी लो है, जबकि एश्योरेंस हाई, विच इज फॉल्स एश्योरेंस। आता जाता कुछ नहीं, लेकिन जी कोई मसला नहीं, हो जाएगा। इसके नीड्स क्या है, रिकग्निशन ऑफ एंथुजियाज्म, क्लियर गोल्स, स्टैंडर्ड्स सेट करें, और उसके साथ रिटर्न रूल्स हैं, क्लियर क्लियर प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, और इसी तरह फ्रीक्वेंट फीडबैक, बाकी भी चीजें साथ साथ डिस्कस की। तो दीज आर द नीड्स ऑफ द, कीप इन माइंड द नीड्स ऑफ F1। यहाँ पर उसी हिसाब से आपने अपना स्टाइल यूज करना है, उसी तरह उसे गाइडलाइंस देनी है, कोचिंग करनी है। ये एक एग्जांपल इसमें शेयर की गई, एक न्यू मेंबर अब्दुल्ला साहब हैं जो कि सब आता जाता कुछ नहीं, लेकिन एक्साइटेड है कि मैं काम कर लूंगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी लो एंड हाई एश्योरेंस, इट इज कॉल्ड एज F1। तो अब ये F1 है, इसको हम इसी तरह आप अपने रियल लाइफ सिचुएशन में अपनी टीम के कोई F1 आइडेंटिफाई करें। अब F2 इसी तरह लेवल है, डेवलपमेंट लेवल 2। तो इसके इनसाइट्स और स्ट्रेंथ्स क्या हैं, ये इंतहाई डिमोटिवेटेड है, ये समझता है कि मुझसे मैं नहीं कर सकूंगा। आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लो टू मॉडरेट एबिलिटी, थोड़ी सी एबिलिटी हाई है लेकिन इंप्रूव हुई है, लेकिन इट इज स्टिल लो। और जबकि एश्योरेंस इसकी इंतहाई लो हो गई। यहाँ पर ये डिमोटिवेटेड पर्सन, यू कैन सी इट्स सिचुएशन। तो यहाँ पर क्लियर गोल, फ्रीक्वेंट फीडबैक, प्रेज, ओके टू हैव मिस्टेक्स और एनकरेजमेंट की जरूरत है इसे। तो कीप इन माइंड दिस नीड्स ऑफ F2, तो उस हिसाब से आप कोच करेंगे। एग्जांपल इज एक तहरीन साहिबा है जो कि जब इनको थोड़ा सा पता चला काम कैसे हो रहा है, तो वो समझते कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और उससे हेजिटेट करती। तो यहाँ पर लो टू मॉडरेट एबिलिटी और वेरी लो कॉन्फिडेंस, ये F2 लेवल पर है। तो यहाँ पर F2 लेवल पर क्या नीड्स हैं उस हिसाब से
प्लान करना है कि आपने स्टाइल कौन सा यूज करना है। तो इसी तरह प्रैक्टिकल एग्जांपल आप अपने रियल केस में भी देखिएगा। सिमिलरली हम F3 लेवल पर आते हैं। F3 यहाँ पर रिलेटिव कुछ थोड़ा बेहतर हो गया, मोटिवेशन भी और इसकी एबिलिटी भी बेहतर हो गई। यानी एश्योरेंस इज लिटिल बिट हायर एज कंपेयर विद F2, तो लेकिन नॉट वेरी एश्योर्ड, मॉडरेट टू हाई एबिलिटी हो गई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ इसको हेल्प देनी है बिकॉज ऑफ इसका अब नीड्स क्या है। तो नीड्स इसमें एक तो मेंटोरशिप की जरूरत है, इसके साथ कोई कंटिन्यूसली अटैच रहे कि यस जस्ट आई एम सीइंग यू कैन डू इट एंड यू आर डूइंग इट वेरी वेल। कॉन्फिडेंस इसका सिर्फ बढ़ा है। शेयर द कंसर्न, कोई कंसर्न है तो वो सिर्फ उससे डिस्कस करें। सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, हेल्प, प्रेज एंड अगर कोई ऑब्स्टेकल्स हैं तो उसको रिमूव करें। तो कीप इन माइंड द नीड्स ऑफ F3, इसको स्टाइल यूज करना। इसके एग्जांपल ऐसी है, एक हमजा साहब हैं जो कि इन्होंने सेकंड टाइम इनकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट एंड लेट आई है। तो उसकी जब वजह देखिए तो मामूली मिस्टेक्स हो सकती हैं और होंगी। तो इसका लेवल आइडेंटिफाई किया F3 बिकॉज मॉडरेट टू हाई इसकी एबिलिटी है और एश्योरेंस वेरिएबल है, कभी लो होती कभी ठीक हो जाती। तो अब इसको कैसे डील करना है, सेम सिचुएशन आप इसको अपनी टीम में देखिएगा और उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा। देन डेवलपमेंट लेवल 4 जिसमें जिसकी स्ट्रेंथ उसमें ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एबिलिटी एंड एश्योरेंस दोनों हाई हैं, तो ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू डू ऑल द टास्क, कोई इशू नहीं। तो इसको आपने लेकर चलना है। तो किस तरीके से आप इसका, अब यहाँ पर नीड्स ऑफ F4 क्या है, ये कॉम्पिटेंट बंदा है, इसको जस्ट प्रोवाइड वैरायटी एंड चैलेंजेस एंड लीडर्स हु इज मोर मेंटर। एज ए लीडर आपको मेंटोर के तौर पर इसको लेकर चलना है और कुलीग की बनना है एज कंपेयर विद बॉस। तो बॉस नहीं बने, जस्ट कुलीग इसके साथ बने, और ताकि ही इज कंफर्टेबल कि आप भी उससे कोई बहुत नीचे नहीं है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन एंड ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी उसको दे। तो these things will encourage him to work to improve his performance even better than previous one। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपसे शेयर किया था, एक बिलाल हैं जो कि इज क्वाइट कॉम्पिटेंट, फाइन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, एक्साइटेड बाय द चैलेंजेस, और इसकी एबिलिटी और एश्योरेंस दोनों हाई हैं, तो विच मीन्स ही इज ऑन F4। अब इसको क्या करना चाहिए, तो जस्ट कीप इन माइंड ये चीजें जस्ट एनालाइज कर ली। अब आगे चलकर हम इनके देखेंगे। तो ये इसका पार्ट, इसी तरह आप खुद अपनी टीम में देखिएगा एक रियल केस सिनेरियो में कि एक आपका कौन सा मेंबर है जो कि F4 लेवल पर है। ठीक है, तो ये हमारी आइडेंटिटी। तो समराइज दीज है, तो एबिलिटी और एश्योरेंस क्या है। तो F1 में एश्योरेंस हाई है लेकिन जो एबिलिटी है वो लो है। तो एबिलिटी विल कंटिन्यूसली इंप्रूव, जबकि एश्योरेंस जो F2 में लो होगी, फिर थोड़ी सी बेहतर होगी, और आखिर में हाई एश्योरेंस जो कि करेक्ट एश्योरेंस होगी, जो कि ट्रू एश्योरेंस होगी। तो ये जिस वक्त हमने कर लिए सारे, ये आइडेंटिफिकेशन कर लिया हमने, एनालाइज कर लिया लोगों को कि किस लेवल पर है। समटाइम्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जो कि आपसे डिस्कस हुई, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें खासतौर पर बॉर्डर लाइन पर कोई आता है, या फिर डेविएशन समवट इट लुक्स F1 या F4 है या F2 है F3 है, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी इसमें आती है। तो वहां पर आपने फिर इंडिविजुअल पैरामीटर्स को देख, आपने ये इसके जो है ना ये इस तरह चॉक डाउन कर लेना F1 F2 F3 F4 पर, और उसका स्टाइल उस हिसाब से क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में सॉरी यूनिट 5 की सबसे पहले हम ये देख रहे थे कि व्हाट आर द लर्निंग। तो एक तो हमने एश्योरेंस लेवल को आइडेंटिफाई किया, एश्योरेंस लेवल ऑफ डिफरेंट स्टेजेस क्या है, और स्ट्रेंथ्स और इनसाइट्स क्या हैं, और उसकी एबिलिटी और उसके बाद नीड्स क्या है। तो वंस यू आइडेंटिफाई द डेवलपमेंट लेवल वी कैन यूज द स्टाइल अकॉर्डिंगली। तो सिर्फ यूनिट 6 में हम आ जाते हैं।
रिजल्टेंट लीडरशिप स्टाइल जो कि L1, L2, L3, L4 कहलाता है। इसमें टीचिंग, हेल्पिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग। तो इसमें हमने ये देखना है कि एट व्हाट लेवल दे आर एंड अकॉर्डिंगली हमारा एक एज ए लीडर्स क्या स्टाइल होना चाहिए, किस तरह हम उसे बिहेव करें सो दैट कि उसकी परफॉर्मेंस हाईएस्ट हो। तो ये डिफरेंट पीपल बिहेव डिफरेंटली, तो उसे उस हिसाब से आपका लीडर का स्टाइल भी डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें लीडर स्टाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या हो, जिसे एज ए टीचर आपने क्या कुछ इसको बताना है। तो दीज आर द इंस्ट्रक्टिव स्टाइल्स, पूरा एक बच्चे की तरह उसको डील करना है। टेल हिम, स्पेल आउट ईच थिंग्स एंड क्लोजली सुपरवाइज, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें। तो इसी तरह आपने अपने देखने के एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिफरेंट हमने शेयर भी किया और डिस्कस किया। तो इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो है ना, उसको हम समराइज कर सकते हैं कि जस्ट स्ट्रक्चर द थिंग्स के एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसको पूरा गाइडलाइंस देनी है, ऑर्गेनाइज, टीच एंड सुपरवाइज। तो ये इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। एज ए लीडर अगर एबिलिटी कम होती है तो इंस्ट्रक्टिव लेवल यूज करना है, इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर यूज करना है। दूसरा हेल्पिंग बिहेवियर है। अगर हेल्पिंग हेल्पिंग बिहेवियर क्या है, दिस इज हेल्पिंग बिहेवियर इज एक्सटेंट टू विच द लीडर एंगेज द टू वे, उनको सपोर्ट देता है, उनके साथ डिस्कशन करता है। टू वे कम्युनिकेशन यूजुअली होती है एंड इन्वॉल्व द एम्प्लॉयज, लिसन टू देम एंड एनकरेज एंड फैसिलिटेट द सेल्फ रिलायंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है जी। अब एग्जाम्पल्स इसके हमने डिस्कस की। तो हेल्पिंग बिहेवियर इन द एंड हम कह सकते हैं ये एनकरेज, लिसन, आस्क एंड एक्सप्लेन। एनकरेज द कोलीग टू शेयर हिज कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज और इवन हिज अचीवमेंट्स। तो आप उसको सुने और अगर वो नहीं खुद से बताता तो क्वेश्चन करें इसे कि व्हाट्स द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, क्योंकि यहाँ पर हेल्प आपने करनी है। हेल्प जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे व्हाट आर द कंसर्न, नीड्स और मोटिवेशंस उसकी क्या है, तो उस वक्त तक आपने तो एंड देन एक्सप्लेन। अब ये F1 के बेसिस पर आपने अप्लाई L1 यानी लीडरशिप स्टाइल L1 आपने यूज करना है। तो ये नीचे देख सकते हैं, लो एबिलिटी और इसकी हाई एश्योरेंस है, ये लेवल L1 पर है। हाउ टू हैंडल इट, तो ये हमने देखा कि भी किस तरीके से, और इसकी एग्जांपल कि वही अब्दुल्ला साहब की केस है जिसमें ही नोज नथिंग लेकिन एक्साइटेड है। तो वहां पर आपने इसको क्या करना, टेल हिम। बिहेवियर क्या, आपने उसको उससे पूछना नहीं है, उससे इंस्ट्रक्शन देनी है। स्पेसिफाई द फॉर्मेट, पूरा एक फॉर्मेट डेवलप करेंगे, इस तरह स्टेप वाइज आपने काम करना और चेक हिम विद फ्रीक्वेंटली। तो ये इसका कंप्लीट स्टाइल है। तो वन स्टाइल हैज बीन कंप्लीटेड। आपने पहले उसको एनालाइज किया था, अब हम वन बाय वन अपना स्टाइल को यूज कर रहे हैं कि लीडर का स्टाइल क्या होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द एम्प्लॉय या फॉलोअर लेवल वी आर यूजिंग आवर स्टाइल। तो ऊपर जो पिंक कलर में है वो एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन है इन पर्टिकुलर टास्क, नीचे व्हाइट में उसका आंसर है कि हम हमारे लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है जी। अब इसी तरह आप कोच कैसे करेंगे, तो ये एक कन्वर्सेशन होती है। तो एक वो भी हमारा डिस्कशन हुआ और आपने प्रैक्टिस भी की अपनी रियल टीम के साथ। तो ये सारा प्रैक्टिस वाला पार्ट है। अब ये जहां पर डेविएशंस आती हैं, यूजुअली L1 को लीडरशिप स्टाइल L1 कम ही यूज करते हैं, उसे दूसरे स्टाइल में ले जाते हैं। तो ये तकरीबन तमाम स्टाइल्स के साथ डिफरेंट बिहेवियर है, तो इट्स नॉट ओनली विद L1। इसी तरह L2 जहां पर होता है, अब स्टाइल आपने कब यूज करना है, जब आपका एम्प्लॉय F2 लेवल पर है। तो ये बिल्कुल इसी तरह, ये नीचे लो एबिलिटी और वेरी लो एश्योरेंस, ऑन द बेसिस इसको यहाँ पर हेल्पिंग स्टाइल यूज करना है। तो हेल्पिंग स्टाइल यहाँ पर ये तहरीम की एग्जांपल जो कि हमने प्रीवियसली डायग्नोज किया था, एनालाइज किया था कि इसको अभी लर्न करने की जरूरत है। लर्न मोर अबाउट इट, द असाइनमेंट विल स्ट्रेच हर। ये इससे जो इसकी स्टेटमेंट है, उसकी फीलिंग है, उससे पता चलता है कि वो डिमोटिवेटेड है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस जो हमारा हमारा स्टाइल होगा वो हेल्पिंग स्टाइल होगा। हेल्पिंग क्या, टेल हर, उसको बताना है आपने, या आपने उससे पूछना नहीं कि क्या प्रॉब्लम है क्या है, क्योंकि अभी लो लेवल उसका लो है।
एक्सप्लेन द थिंग्स, आउटलाइन द स्टेप्स, क्योंकि ये एक नीड्स है F1 और F2 की। और लिसन टू अवर कंसर्न, लेकिन यहाँ पर किसी हद तक आप उसे लिसन करें, क्योंकि वो थोड़ी बहुत उसने प्रॉब्लम्स, बल्कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर ली हैं। अब उसको सुने भी, लेकिन बहुत ज्यादा ना सुने, उसको इंस्ट्रक्शन दें। उन इंस्ट्रक्शन को अगर फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो उसको सुने जैसे। और अकॉर्डिंगली उसको रिलेटिवली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फ्रीक्वेंटली उसको फॉलो अप दें, उसको देखें, ऑब्जर्व करें कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह आपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट आपने यूज करनी। अब कोचिंग भी इसी तरह F2 की आप कैसे करेंगे वो हमने सारी प्रैक्टिस की। F2 यूजुअली ये भी एक ज्यादातर ये F2 और F3 कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर हमें विजिलेंट रहना है, तो इट्स नॉट अ बेसिक प्रॉब्लम। अब थर्ड स्टाइल है L3 स्टाइल, लीडरशिप स्टाइल 3 आप कब यूज करेंगे, जो कि सपोर्टिंग स्टाइल है एज पर F3 जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनके मुताबिक। यहाँ पर जो F3 एम्प्लॉय है वहां पर वेरिएबल एश्योरेंस है और उसकी रिलेटिवली बेटर एबिलिटी है, तो एबिलिटी तो इम्प्रूव हो रही है मजीद। अब ये अच्छी हाई लेवल आप कह सकते हैं इसे, बट नॉट परफेक्ट। लेकिन एश्योरेंस जो इसकी अभी उसकी वेरिएबल है, कभी अच्छी हो जाती है कभी बुरी हो जाती है। तो अब इसी तरह अप्लाई L3 एट F3 लेवल, तो इसकी एग्जांपल हमजा साहब की है, जो कि सेकंड टाइम उनसे इनकम्प्लीट और लेट रिपोर्ट सबमिट हुई है, तो वहां पर ड्यू टू इट्स हाई एंड टू मॉडरेट हाई या मॉडरेट एबिलिटी और एश्योरेंस भी वेरिएबल है, तो F3 लेवल आइडेंटिफाई हुआ। अब इसकी इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, आस्क हिम कि व्हाट आर द प्रॉब्लम, ये लेट और इनकम्प्लीट रिपोर्ट क्यों सबमिट हुई, क्या वजह थी इसकी। लिसन टू हिज कंसर्न, हेल्प हिम एंड कंटिन्यू टू ट्रैक हिज परफॉर्मेंस। अब यही चीजें आपने टास्क के मुताबिक किस तरह एक्सप्लेन करनी है, वो कोचिंग में आ जाता है। उसका डिस्कशन प्रोसेस क्या होगा आपका, तो वो आपने साथ यूज करना है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे अपनी पर्टिकुलर कोलीग के साथ इन योर एक्चुअल टीम, तो आप देखिएगा फिर। S3 आमतौर पर सही लिया जाता है, ज्यादातर लोग सही लेते हैं, लेकिन ये ज्यादातर F2 के साथ कंफ्यूज हो जाता है, अक्सर होगा। तो ये आपके रियल सिचुएशन है। इसी तरह अप्लाई L4 एज पर F4 लेवल, तो F4 लेवल में एश्योरेंस एंड एबिलिटी दोनों हाई है, तो यहाँ पर जस्ट डेलीगेटेड, वो काम कर सकता है। आप उसे खाम खा उसे पढ़ाने सिखाने में वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि अगर पढ़ाना सिखाना ही है तो उसे किसी और के साथ अटैच करें कि इनको पढ़ाएं वो पढ़ाएं, तो ऑटोमेटिकली उनके नॉलेज भी मेंटेन रहेगी और स्किल फर्दर इंप्रूव होगी। तो ये उसके नीड्स हैं और उसके मुताबिक ये एग्जांपल ऑफ हमने डिस्कस की बिलाल की। फाइन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, एक्साइटेड बाय द चैलेंजेस। अब ये एक्साइटेड है, ट्रू एक्साइटेड है, वो कर सकता है ये। तो इसके F4 लेवल पर जस्ट आस्क हिम एंड सबमिट एन आउटलाइन, कि भी आउटलाइन सबमिट करें और उसको कोई और जस्ट उसे कहें कि अगर कोई मजीद मेरी हेल्प की जरूरत हो, एनी क्वेश्चन, तो यू कैन डू इट, तो अदरवाइज ही विल डू इट एवरीथिंग, कोई मसला है। F2 को कोच कैसे करना है, जस्ट थपकी देनी है और उसको आगे चला देना है। तो ये आपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की और अपनी टीम के साथ एक्सरसाइज की और आपने देखा कि हाउ मच दे आर इम्प्रूव्ड। तो F4 हम अक्सर F3 के साथ कंफ्यूज, लेकिन F4 डेलीगेशन जस्ट 3% ऑफ द। तो लास्ट में अब ये देखिएगा, इसमें अब कॉन्टिजेंसी लेवल कंप्लीट मॉडल आप इसको देख सकते हैं। F1 F2 F3 F4 के हिसाब से आप F1 F2 L1 L2 L3 L4 लीडरशिप स्टाइल यूज करेंगे। तो ये ब्लू में है, ये यहाँ पर दिए हुए लीडरशिप, लीडर के ने किस तरह परफॉर्म करना है, ये ब्लू एरोज जो है। और ऊपर फॉलोअर है जो कि एबिलिटी और एश्योरेंस है, ये फॉलोअर के रेफरेंस से है कि एबिलिटी बढ़ रही है लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, और एश्योरेंस जो है ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है। उस हिसाब से लीडर ने अपना इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, जहां पर एबिलिटी कम होगी वहां पर इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर हाई रखना है। तो ये आप ऊपर की तरफ एबिलिटी है, नीचे लीडर ने फिर किस तरह से यूज करना है, इंस्ट्रक्टिव स्टाइल ज्यादा यूज करना है।
इसी तरह एश्योरेंस अगर आई है हमारे ये फॉलोअर की, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो लीडर ने अपना रोल उसके अपोजिट देखे, एक तो हेल्पिंग बिहेवियर। अगर उसकी एश्योरेंस कम है, जो कि 2 और 3 लेवल में होती है, तो वहां पर उसने हेल्पिंग बिहेवियर ज्यादा रखना है, तो हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग, तो ये स्टाइल यहाँ पर यूज होता है। ठीक है जी, तो ये स्टाइल इस तरह आपने इस मॉडल को समझना है, और इस मॉडल के मुताबिक, बल्कि आप समझ गए हैं, अब मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो इसको याद रहेगा आपको। तो कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स, और अपने कोलीग्स के साथ प्रैक्टिस करिए, और उनको बेहतरीन तरीके से उनको प्रैक्टिस करवाकर एक उनकी डेवलपमेंट लेवल को इम्प्रूव। तो कहा जाता है कि इट इज सेड कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फायदेमंद हो। तो आप ना सिर्फ लीडरशिप अपनी टीम के साथ ऑर्गेनाइजेशन में यूज करें, बल्कि एवरीवेयर वेयर यू कैन बेनिफिट टू अदर्स, तो इसे जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह इमोशनल पार्ट्स जो है वो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो इन द एंड मैं यही कहूंगा कि जो लीडरशिप और इमोशनल पार्ट है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसके बगैर ये काम नहीं होता। तो लीडर जहां पर हम अगर यूज करते हैं, अप्रोप्रिएट स्टाइल को यूज करते हैं, तो वहां बेसिकली ये सुपरविजन का पार्ट आ जाता है। तो आइदर यू आर ओवर सुपरवाइजिंग या अंडर सुपरवाइजिंग, अगर अप्रोप्रिएट स्टाइल यूज नहीं कर रहे, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये, जिस तरह ओवर सुपरविजन है, तो एक कॉम्पिटेंट आदमी को फिर ये नहीं पता चलता हु इज द बॉस एंड हु इज सबॉर्डिनेट, तो आप उसे जस्ट ट्रीट किए जाते हैं, और वो भी फिर आपका लिहाजदारी नहीं करेगा। तो वो उसमें ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें जिसमें इरिटेट हो कि क्या मुसीबत है, बच्चों की तरह मुझे समझा रहे हो, तो इससे अवॉइड करें। इसी तरह अंडर सुपरविजन, अगर आप बिल्कुल ही आप अपना स्टाइल छोड़ देंगे कि इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, और हर एक को डेलीगेट कर देंगे एट लेवल 1 पर भी, इस बच्चे की तरह, जिस तरह एक छोटे बच्चे को आप जंगल में छोड़ देते हैं और उस बगैर किसी सुपरविजन के, तो व्हाट विल हैपन, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये उस कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इसके। तो जस्ट एक अप्रोप्रिएट, अगर लेवल 1 और 2 पर लोग हैं तो उनको पूरा टाइम दें, यहाँ पर वो आपकी सुपरविजन चाहते हैं, और अगर सुपरवाइज नहीं किया गया तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप। तो इंशाल्लाह यू विल सी कि ये जब आप इसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन, तो आप इसे देखिएगा कि कितना फायदा होता है इसका। अच्छा, अब सिर्फ जो इसमें डेविएशंस हैं वो भी हमने डिस्कस की कि समटाइम्स F1 हम कंफ्यूज हो जाते हैं F2 के साथ, या समटाइम्स एक इरेगुलर ग्रोथ होती है, तो वो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी तरह अगर सही डायग्नोज ना हो पाए तो ये वहां पर हमने किस तरह डील करना है। फिर देखिए, डायग्नोजिंग जरूरी नहीं कि इसी तरीके से हम, जैसे हमने स्टार्ट किया कि एबिलिटी और एश्योरेंस लेवल को देखते हुए इवेल्युएट करना है अपने कोलीग को। आप एक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी ले सकते हैं, इमोशनल स्टेटमेंट्स को भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा डिफिकल्ट होंगी, और उसमें आपके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। और उसमें बल्कि सक्सेस तो दूर की बात है, बाज़ रिवर्स हो जाता है केस, समटाइम बर्नआउट सिचुएशंस भी आ जाती हैं। तो खामखा आप उसे, इमोशनल फैक्टर्स चूंकि बहुत से हिडन होते हैं, और आप हर चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। साइकोलॉजिस्ट ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बट अ मैनेजर हार्डली 10-20% इवेल्युएट कर पाता है। तो इससे बेहतर है कि ऑब्जर्वेबल चीजों को सिर्फ फोकस करें, जैसे कि इस मॉडल में डिस्क्राइब किया गया कि आप उनकी एबिलिटी, एश्योरेंस, जो नजर आने वाली एश्योरेंस है उसको देखें। अगर फॉल्स एश्योरेंस है वो किसी हद तक वो डिसीव कर सकती है। तो आपको जब सिर्फ एबिलिटी पर फोकस करेंगे ना, और उसके रियल बिहेवियर को देखेंगे, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। और कहीं गलत एश्योरेंस भी आपको अगर धोखे में डालेगी ना, तो जब आप उसके मजीद उसको कन्वर्सेशन में जाएंगे, तो वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फॉल्स थी या ट्रू एश्योरेंस है। इसलिए इसमें इतना कोई इशू नहीं है। तो डू अप्लाई दिस थिंग्स, इंशाल्लाह यू विल गेट द बेस्ट टीम। विद दिस, थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज। और ये बाकी हम इसको सेशन को कंक्लूड करेंगे।